ओके, चालू कर देना। नमस्कार, मैं शिवलाल खिची, विश्व सेवक समाचार से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बेतीणा, पंचायत समिति बढ़ियाना, जिला जैसलमेर के सरपंच है श्रीमती मरबो देवी। उनके जनप्रतिनिधि है श्रीमान जी मूलाराम जी बामणिया से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी इनका मतलब 3 साल का कार्यकाल के करीब है, कैसा गुजरा, जनता के प्रति कैसा जुड़ाव है और क्या विकास के प्रति कार्य करवाए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। स्वागत है आपका जी सर। मेरा पौने 3 साल, लगभग 3 साल सरपंच प्रतिनिधि के कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। जी पंचायत, ग्राम पंचायत में पंचायत भवन, जी स्कूल में 5 स्कूल आ रही, 500 स्कूलों में 4 दीवारी, जी 500 स्कूलों में पेयजल से संबंधित जी और पेड़ पौधा, और सबसे ज़्यादा तो मेरा मुख्य पर्यावरण से संबंधी है। जी पेड़ पौधे लगाने जी प्रत्येक स्कूल में, ग्राम पंचायत भवन परिसर में, जी अन्य पंचायत की सरकारी भूमि में, जी हर प्रत्येक घर के आगे 10 से 15 पौधे लगाने का मेरा मेन मूल मुद्दा रहा है और सभी को यही अवगत कराता हूँ। जी और पंचायत में नए 3 सब सेंटर स्वीकृत करवाए जी मंत्री महोदय जी ने ये 3 सब सेंटर स्वीकृत किए। जी 2 डामरीकरण रोड दी, एक रोड बन रही है, दूसरी स्वीकृत है काजा सर, जी लगभग 1 करोड़ की। जी और हमारे प्रधान महोदय डोली रणवीर सिंह गोदारा ने जी लगभग 1 करोड़ रुपए का ग्राम पंचायत बेतीणा को बजट दिया, जी जिसमें स्कूलों में इंटरलॉकिंग्स, जी 2 इंटरलॉकिंग्स सड़कें जी और एक 4 दीवारी निर्माण, जी और लगभग 62 हेडपंप पेयजल आपूर्ति के लिए। जी और जेजेएम का काम अभी मेरा 90% पूर्ण हो चुका है। जी लमसम 6 करोड़ 52 लाख के लमसम मेरी पंचायत में है। जी मेरी पंचायत के अंतर्गत 5 राजस्व गांव आते हैं। जी 5 ही राजस्व गांवों में जी जनसंख्या के अनुपात में जी बराबर बजट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। जी और जहां भी अति आवश्यक ज़रूरत होती है वहाँ तुरंत मैं काम शुरू करवा देता हूँ। जी और मेरे प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक राजनेताओं का पूर्ण रूप से सहयोग है जी और आगामी इस तरह से हम काम करते रहेंगे। जी आप सबका आशीर्वाद। जी बहुत बहुत सर, बहुत अच्छी बात बताई विकास के प्रति। सर मैं जानना चाहूँगा 2023 जी विधानसभा चुनाव जी को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है आपके यहाँ पे। 2023 विधानसभा चुनाव में तैयारियां तो लोग ही बता देंगे। आज के समय में तो काम बोलता है जी और काम की कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जी हमारे माननीय मंत्री महोदय साले मोहम्मद जी ने, जी तो काम बोलता है। काम से देखें तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल 100% सरकार रिपीट होगी। जी सर, जो अभी जैसे पहले प्रशासन गांवों के संग अभियान लगा था, उसके बाद महंगाई राहत कैंप की बात करते हैं। जो मुख्यमंत्री साहब ने योजनाएं लागू की है, अपनी पंचायतों की बात करते हैं, कितने % अभी तक लागू हुई है आपके यहाँ। जी, महंगाई राहत कैंप है, प्रशासन गांव के संग अभियान है। जी उसमें जहां सरकारी भवनों की भूमि कटवाना, जी भूमि शुद्धिकरण, हमारे यहाँ महंगाई राहत कैंप में सारे देखें तो 85% तक काम हमारा हुआ है। जी जनता एकदम खुश है। जी और जनता ने ये भी है कि अभी वर्तमान सरकार के पक्ष में है। जी सर, नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, कहीं देखा जाए तो देखो वादे तो बहुत करते हैं, पर खरे उतरने वादों में विकास पे बहुत मुश्किल है। इस पे क्या कहना चाहोगे आप। जी, राजनेता का तो मतलब वादे करने होते हैं। जी वादे कुछ हद तक पूर्ण होते हैं, जी कुछ नहीं होते, तो कोशिश तो करते ही है। जी लगभग राजस्थान सरकार ने जो वादे किए हैं, जी मेरा मानना है और मुझे लगता है जी मेरे गांव और मेरे ग्राम पंचायत, मेरे ज़िले और मेरे आस पड़ोस में देखूं जी तो मेरे यहाँ के 90% वादे पूरे राजस्थान सरकार ने किए। जी सर, एक मुख्यमंत्री साहब ने योजना निकाली है चिरंजीवी बीमा योजना। ये योजना बहुत अच्छी है। पहले 5 लाख की सौगात थी, उसके बाद 10 लाख की, 25 लाख की 25 सौगात की है।
तो चिरंजीवी बीमा की बात करते हैं, बेतना ग्राम पंचायत की कितने % जुड़ी हुई है अभी? जी, बेतिना से चिरंजीवी बीमा योजना में जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बाकी नहीं थे जुड़े हुए, उनको ग्राम पंचायत से हेल्प करके 850 रुपये भरवा के वो जुड़वा दिए हैं। और भगवान करे ऐसा न हो, एक दो पेशेंट ही थे जो जिनका इलाज करवाया जोधपुर में, उनको बिल पे हो गया है। बाकी हमारे यहाँ तो डांडिया में बैठे हैं, इतनी बीमारियाँ नहीं है, भगवान भी मेहरबान है और आशीर्वाद सब जनता का, लोगों का। और ठीक है, बाकी चिरंजीवी से बहुत अच्छी यानी कि 25 लाख तक का आज इलाज हो रहा है, 10 लाख तक कैजुअलिटी पे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ये मात्र राजस्थान में ही योजना है, इसलिए उनको पुनः आभार व्यक्त करते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी। जी सर, जानना चाहूँगा आपकी ग्राम पंचायत बेतना की बात करते हैं, पेयजल की व्यवस्था आपने कैसी करवाई है? क्या घर घर पानी पहुँच रहा है अभी? बिल्कुल जी, पेयजल से संबंधित बताएं तो 62 हैंडपम्प मैंने मेरे 3 साल के कार्यकाल में करवा दिए हैं। वेरी गुड। और 12 टांकों का निर्माण करवा चुका हूँ, जी 20 अभी निर्माणाधीन है। जी और जेजेएम का काम 90% हो चुका है। जी 2 ट्यूबवेल पहले पूर्व में खुदे हुए हैं, एक माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री साहब ने एक ट्यूबवेल और स्वीकृत करवाया है। जी तो पेयजल की व्यवस्था मेरी पंचायत में 5 ही राजस्व गांव में बहुत अच्छी सुचारू है। जी जी। तो सर बात करते हैं बेतना ग्राम पंचायत की, कहते हैं शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। ठीक है, बालिक और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति क्या विचार है और विद्यालय कितने क्रमोन्नत करवाए हैं आपने अभी? जी, हमारे विद्यालय क्रमोन्नत में देखें तो मेरे 5 विद्यालय आते हैं। जी जो 5 विद्यालय में मेरे ग्राम पंचायत स्तर पे तो राज्य की उच्च माध्यमिक हायर स्कूल हो गया है। जी थोड़ी शिक्षकों की कमी तो है, जी लेकिन ग्रामीण सहयोग से और हमारे एचएम साहब ने जी ग्रामीणों से सहयोग करके अतिरिक्त लगाए 2 टीचर। जी। और हमारे सचिव महोदय अशोक जी रेगर हैं, जी वो भी खाली टाइम होते हैं तो क्लास लेने जाते हैं वहाँ, जी। ग्राम पंचायत से बैठे बैठे वहाँ स्कूल में चले जाते हैं। जी तो शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। जी। और 225 नामांकन हैं एक विद्यालय में। जी और बाकी प्राथमिक स्कूल 3 हैं, उनमें भी 40 से अबोव है। जी और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसमें 51 है। जी उसमें टीचर्स की कमी है, अवगत करवा दिया है। 2-4 दिन में टीचर लगने की पूर्ण संभावना है। जी आश्वस्त मुझे किया है, मैं पूर्ण भरोसा रखता हूँ जी। कि 2-4 दिन में हो जाएगा। और शिक्षा के प्रति एक और नया स्कूल बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए प्रपोजल भेज दिया था, वो स्वीकृत लगभग हो ही चुका है। उनकी ताक में बैठा हूँ जी जी। और शिक्षा के क्षेत्र में और भी आंगनवाड़ी जे नए 0-5 साल से छोटे बच्चों के लिए और 3 आंगनवाड़ी नए स्वीकृत कराने के लिए मैंने प्रपोजल भेज दिए जी। जी। तो सर बात करते हैं जैसे एसबीएम के तहत आपने क्या कुछ करवाया है? जी, एसबीएम के तहत मैंने कचरा एकत्रीकरण के लिए 2 हॉल बनवा दिए हैं। एक हॉल इधर मेघवाड़ा की आबादी में, एक तेज सिंह भूमिया जी के स्थान पर। जी। और 5 ही राजस्व गांव में मैंने डीपीआर फाइनल करवा चुका हूं। 5 ही राजस्व गांव के लिए डीपीआर कंप्लीट हो चुकी है जिला परिषद से आते ही। अदर गांव, प्रत्येक गांव में एक कचरा संग्रहण केंद्र और वहाँ छोकते गड्ढे और घरेलू खाद के गड्ढे जी और ये खाद कंपोजिस्ट की अलग से साइकिलिंग वगैरह ये सारे दे रहे हैं। ये ग्राम पंचायत बेतिना फर्स्ट और 2 के लिए दिलवा दिए हैं। बाकी तीनों राजस्व गांव में प्रक्रियाधीन है। जी लगभग 2 महीने में ये कार्य पूर्ण होने की संभावना। जी। तो सर बात करते हैं पीएम आवास, आपके कार्यकाल में कितने निर्माण हुए हैं अभी? जी, पीएम आवास मेरी छोटी पंचायत है, नवनिर्मित पंचायत है, भैंसड़ा से अलग हुई है। तो भैंसड़ा में ज़्यादा रह के मेरे 85 पीएम आवास की से संबंधित ऑनलाइन रजिस्टर्ड थे। उसमें से 12 का इसी साल हुआ है, 18 का पहले करवा चुका हूँ। 12, 18, 30 हो गए हैं। अब 55 है, 55 में से 28 का भी एनरोल्ड हो चुका है। लगभग इसी सत्र में हो जाएगा। बाकी ठीक है, अच्छे पूर्ण रूप से 30 का काम कंप्लीट करवा चुका। जी सर, बेतिना ग्राम पंचायत की बात करते हैं, डामर व सीसी रोडों की कितनी निर्माणाधीन हुई है अभी? जी, बेतिना से बालासर डामरीकरण 8 किलोमीटर वो चल रहा है अभी। जी। एक 4 किलोमीटर भैंसड़ा से काजासर वो स्वीकृत हो चुका है। इंटरलॉकिंग्स रोड मैंने लक्ष्य सिंह की डाणी, संग्राम सिंह की डाणी में स्कूल
संग्राम सिंह ढाणी, जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेतिना में, जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालासर में, जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोवर्धन सिंह की ढाणी, जी ये इंटरलॉकिंग करवा दी। एक तेज सिंह भूमिया जी के थान से राय सिंह मल सिंह के घर तक जी आने जाने में दिक्कत थी, कटान रास्ता था, मैंने वो भी इंटरलॉकिंग ब्लॉक तैयार कर दिया है। जी अभी 10 दिन पूर्व ही जी एक नई योजना लागू की है 50-50 लाख की पर राजस्व गांव में, जी तो वो मैंने पर राजस्व गांव में 50-50 लाख की इंटरलॉकिंग ब्लॉक के लिए प्रस्तावित करवा दिए हैं। जी। 5 गांव में 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृत करवा दी है, जी। वो 2 मंथ में कंप्लीट करवाने की मुझे पूरा भरोसा है जी। और मैं करवा दूंगा। जी। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत बेतिना के सरपंच प्रतिनिधि मूलाराम जी बामणिया। इन्होंने आपके कार्यकाल मतलब 3 साल का कार्यकाल अभी तक होने वाला है, अच्छा विकास करा हुआ है। और सर, हमें विश्व सहयोग समाचार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 10 मिनट टाइम देने के लिए, कीमती समय निकाल जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारी जो बातें हैं जी आम जन तक पहुंचाएंगे, जी और धन्यवाद, मैं आपका आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा ट्रेंड हो गया था भैया, नहीं नया नया तो थोड़ा पूरा ट्रेंड हो गया अब तो।